चलिए, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साझेदारी। ठीक है। तो साझेदारी होती क्या है? जैसे हम कई लोगों के साथ बिजनेस करते हैं। ठीक है। हमने बिजनेस किया, मान लो एक राम है एक श्याम है, दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया। दोनों जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उनका कितने महीने किसने काम किया, बहुत सरल टॉपिक है। इसके लिए आपको एक बस बेसिक फॉर्मूला जो होता है, जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसको बस याद करना है। उसका मतलब है राशि, मतलब आपने इन्वेस्ट कितना किया। ठीक है। इनटू टाइम, मतलब आपने कितने समय तक इन्वेस्ट किया। ठीक है। इक्वल टू प्रॉफिट, मतलब आपको कितना लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। टाइम मतलब समय। तो आपने कितने समय के लिए कितना प्रॉफिट लगाया, वो आपका क्या है? समय है। ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक सवाल उठाते हैं, नॉर्मली सवाल है। ठीक है। जैसे कि पहला ही सवाल मान लो कि एक श्याम है, नहीं ABC मान लेते, ए है, बी है और सी है। क्या है? ए और बी और सी है। अगर तीनों लोग काम करते हैं, क्या करते हैं? तीनों लोग काम करते हैं। ठीक है। अब तीनों लोग काम करते हैं तो तीनों ने पैसा इन्वेस्ट किया। तो ए बी सी तीन लोग हैं। एक मान लो 5 महीने के लिए काम करता है। कितने महीने के लिए काम करता है? 5 महीने के लिए काम करता है। बी जो है वो 6 महीने के लिए अपना पैसा डालता है। कितने के लिए? 6 महीने के लिए। ठीक है। और सी जो है वो 3 माह के लिए, मतलब 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए और 5 मंथ के लिए क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। ठीक है। लेकिन कितना करता है? ए जो करता है वो 6,000 करता है। कितना करता है? 6,000 करता है। दूसरा बी कितना करता है? 3,000 करता है। ठीक है। और तीसरा सॉरी 3600 करता है। कितना करता है? 3600। और तीसरा कितना करता है? 7500। तीन लोग हैं ए बी सी। ठीक है। तो ए आपका क्या हो गया? महीना हो गया। कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। देखो, इसमें हमें सबसे पहले टोटल रखना है 12 महीने का टारगेट। जब भी हमें कोई फायदा होगा, कोई लॉस होगा, तो कितने महीने के लिए होगा? 12 महीने के हिसाब से ही चलना हमें। बाकी हमें कोई मतलब नहीं। इसके बाद मैं इसको उड़ाने की निंजा टेक्निक बताऊंगा, जो मैं बताता हूं हमेशा। ठीक है। बस अभी बेस समझो, मजा आएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। ए बी सी कितने हैं? एक 5 महीने के लिए, एक 6 महीने के लिए, एक 3 महीने के लिए। तो एक 3600, एक 3,000 और एक 7500, तीनों इन्वेस्ट करते हैं। देखो, अगर भाई साहब इसने क्या किया इतने महीने के लिए, मतलब टाइम कितना है? इतना है। ठीक है। इन्वेस्ट कितना है? इतना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अभी बताया मैंने। एक फॉर्मूला बताया आपको कि हमारा जो फॉर्मूला होता है, इन्वेस्ट इनटू टाइम, ठीक है, इनटू सॉरी बराबर कितना जाएगा? प्रॉफिट। तो इसका प्रॉफिट कितना होगा? जल्दी बताओ, इसका प्रॉफिट कितना होगा? 30,000। कितना आ गया? 30,000। 36 का 6 में करना, 36 का 6 में करोगे, 6×6 = 36, हंसलाई 3, 6×3 = 18, 19, 20, 21, 200, 16, 00। अब 3 का गुणा 75 में करोगे तो 75, 25, 75 तिया कितना? 225, 0, 0। ठीक है। अभी इसका हमें रेशो बनाना है, कुछ नहीं करना है। रेशो बनाना है मतलब या तो सीधा सीधा सिंपल है यार, ऐसा लिख लो 5 × 6,000 रेशो। इसको गुणा करने से भी आसान तरीका। ठीक है। 6 × 36,000, 3600 सॉरी, रेशो। और 3 × 7500। एक कॉमन संख्या पकड़ के सबका भाग दे दो, बिल्कुल निंजा। देखो, एक संख्या पकड़ के सबका भाग दे दो। तो किसका पकड़ोगे? पहले तो 0, 0, 0, 0, 0, 0, मतलब 10 का भाग दे दिया। अब इसमें और क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? 3 का भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है। और 3 दूनी 6, 3 एकम 3। और किसी का जा सकता है क्या? अब मुझे नहीं लग रहा किसी का भाग जा सकता, 5 का भी नहीं जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 100। ठीक है। रेशो 72, रेशो 75। ये किसी से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा ना, बिल्कुल नहीं कट रहा। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इनको जोड़ दो। तो क्या होगा? 1, 5 2 7, 5 2 7, 7 7 कितना आ गया? 247। तो एक फॉर्मूला याद कर लो, उसके अनुसार बटे हमारे अनुसार। तो देखो उसके अनुसार कितना है? 7410। मैंने बताया
कि टोटल इनको लाभ कितना हुआ 7410, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए है, ए की वैल्यू चाहिए है। तो इसमें क्या करेंगे, 47 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, इनटू ए का हिस्सा कितना है 100, हम क्या बोलेंगे 100। देखो इसके बाद हम इसका भाग दे देंगे तो हमें पता है 7, लगभग 7, 7 की 3 बार दूनियां पढ़ोगे तो हमें पता 600 दूनी 330, 600 आ जाएगा, तीन तीन दूनी, तो हमें पता लगभग 3 बार चला जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 30। तो हमें पता चल गया कि ए को कितने का लाभ हुआ 3000 का। अगर बी को निकालना होता तो 72 का गुणा करते, और सी का निकालना होता तो 75 का गुणा करते। ठीक है, इतना समझ में आया, एक बार और देख लो। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, मान लो राम ने क्या किया, 600 रुपए इन्वेस्ट किया 4 माह के लिए, श्याम ने इन्वेस्ट किया 800 रुपए, और मोहन ने किया 1200 रुपए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि 160480, ये टोटल उनको क्या हुआ, लाभ हुआ 1 साल में। अब आपको बताना है कि जो तीसरा साझेदार है मतलब मोहन, मोहन को लाभ कितना हुआ भाई साहब, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा हमें रेशो बनाना पड़ता है, हम रेशो बना डालेंगे। ठीक है, रेशो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसमें देखो कि कॉमन क्या दिख रहा है, तो इसको करने का बहुत इजी तरीका है। पहले तो आप ऐसा लिख लो क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, 800 इंटू कितना 9, ठीक है, 1200 इंटू कितना 12, ये पूरे साल बोले या 12 महीना, अगर पूरे साल बोलता है तो उसको 12 महीने, 12 महीने बोले तो साल कर लो। ठीक है, अब देखो इसको शुरू करो, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और किसी का भाग लग सकता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 3 12, और किसी का भाग सकता है 3 का जा सकता है, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 तर का 9, और 3 से खत्म। अब कोई बचा है जिसका भाग सकता है 2 से जा सकता है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 छंग 12, तो हमारा रेशो क्या आएगा 2 रेशो 3 रेशो 6 आ गया। अब देखो टोटल कितना हो रहा, 6 और 1 7, 8 9 10, अगर ये 10 हो रहा मतलब हम बोलेंगे कि उसके अनुसार इतना हो रहा, हमारे अनुसार कितना हो रहा 10, हमने एक फॉर्मूला बताया उसके अनुसार बटे हमारे अनुसार, तो उसके अनुसार इतना निकालना किसका है, तो निकालना मोहन का है, मोहन का रेशो कितना रहा 6, हम क्या करेंगे 0 से 0 कैंसल, और इसमें 6 का गुणा कर देंगे, करके देखो कितना आ रहा है जल्दी से, तो इसका आंसर जल्दी से बताओ कितना आ रहा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से गुणा करके देखो। अरे इतना टाइम, जल्दी से। कश्यप तुम्हारा मैसेज सही आ रहा है, सही है सही है, राम तुम्हारा भी सही है, विवेक भाई तुम्हारा भी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 का गुणा 6 में करोगे तो कितना जाएगा 48, हासिल आई 4, 6 चौके कितना 24 और 4, 24 और 4 कितना होता है, 24 से 4 कितना होता है 28, कितना आया 2, 6 का 0 में भाग दोगे 2 ही आएगा, 6 का भाग 6 में दोगे तो कितना आएगा 36 का 6, हासिल आया 3, 6 एकम 12, 6 एकम 6, 6 3 9, 96 288, यही आपका क्या है आंसर है, क्या है आंसर है। ठीक है, अगला बढ़े, चलो हम अगले को देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बी सी मिलकर 396 रुपए में एक चारागाह किराए पर लेते, किस पर लेते हैं 396 रुपए में। ए ने 6 माह के लिए 12 बैल रखे, ए ने कितने माह के लिए 6 माह के लिए कितने बैल रखे 12 बैल, कितने माह के लिए 6 माह के लिए। अब मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं क्योंकि अब अपन उड़ाना चालू करेंगे, उड़ाना। ठीक है, तो देखो 12 माह बैल कितने 12 बैल रखे, बी ने 7 माह के लिए कितने बैल रखे 8 बैल रखे, ठीक है, और सी ने, जो सी है, सी ने 8 माह के लिए 6 बैल रखे। तो अब समझ में आ रहा है, देखो अब इसको हम कैसे उड़ा सकते हैं, सिंपल है, पहले तो या तो आपको भाग देते बनता तो सिंपल भाग दे लो, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, क्लियर। और किसी चीज का भाग लग सकता है, तो देखो यहां से 2 है, यहां भी 2 है, 2 यहां मिल जाएगा, तो 2 यहां मिल जाएगा, तो 2 का भाग दोगे 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और कुछ हो रहा क्या, नहीं हो रहा, तो हम क्या बोलेंगे 3 तर का 9 रेशो, इसका कितना आएगा 7, इसका कितना आएगा 6, टोटल कितना आएगा 22, और हमें टोटल चाह रहा भाई कितना है, उसके अनुसार 396 भाई साहब, हमारे अनुसार कितना भाई साहब 22, कितना 22। अब जब इसका 22 से तो उड़ा डालो, किससे 22 से नहीं बनता, 11 से तो बनता है, तो देखो 3 और 6 और 3 9 होता है, मतलब 11 का भाग चला जाएगा, 11 3 33, 11 छंग 66, 22 कितना 2, कितना 18, निकालना किसका था, निकालना किसका था ए का, तो ए की वैल्यू कितनी है 9,
तो 9 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब 9 का मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आएगा, 18 नम्मा 162। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। तीन साझेदारी है, तीन लोग हैं साझेदारी में, तीन लोग, शायद मिस्टेक है, तीन लोग साझेदारी में एक व्यापार क्रमशः कितना लगाते हैं, 2000 लगाते हैं, 2500 लगाते हैं और 1000 लगाते हैं। यदि समय समाप्ति पर सबसे ज्यादा साझेदार, अब बोलोगे भैया यहाँ समय तो दिया ही नहीं गया है, हमें और अच्छी बात है समय नहीं दिया गया, गुणा बचेगा, इसको यही उड़ा डालें क्या, अरे लिख लो यार। चलो देखो, मान लो तीन लोग हैं, ए बी और कौन है, सी। इसका कितना आ रहा है 2500, इसका कितना आ रहा है 2500, इसका कितना आ रहा है 1000, उड़ा डालो, 0 0 0 0 0 0। ठीक है, 5 चौके 20, पचम 25, 5 दूनी 10, रेशो कितना आ गया 4:5:2, कितना मिल रहा है 160। इसको जोड़ो, कितना आ रहा है 5 4 9 और 2 11। कहीं गड़बड़ है क्या, सवाल में मिस्टेक तो नहीं है यार, तो बोलो ठीक है। इसको जोड़ने पर हमारा कितना आया, इतना आया, रेशो आ गया। अब इसने बोला अंतिम साझेदार को 160 मिला, उसके अनुसार अंतिम साझेदार को 60 मिला, हमारे अनुसार तो 2 ही मिला, कितना मिला 2 मिला। अब उसको बताना है कि भैया जो सवाल है उसमें बताना है कि कुल लाभ कितना हुआ, तो कुल लाभ हमारे अनुसार 5 4 9 9 और 2 11, तो हमारे अनुसार कितना हुआ 11। कुल लाभ क्या बताना है, कुल लाभ कितना हुआ। ठीक है, तो कितना आ गया 8, तो हम क्या बोलेंगे 880। कितना टोटल लाभ कितना हुआ है 880 रुपए। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, आप इस टाइप के सवाल बन जाएंगे। अब हम टाइप नंबर सेकंड की ओर लेके चलते हैं। ठीक है, तो तीन साझेदार हैं जो समान लाभ लेने के लिए एक शर्त पर व्यापार करते हैं। तीनों साझेदार द्वारा अपनी पूंजी क्रमशः 2 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष के लिए लगाई जाती है। उनके पूंजी का अनुपात कितना है, बताओ भाई पूंजी का अनुपात कितना है। तो मैंने आपको सिखाया है इन्वेस्ट, क्या सिखाया, इन्वेस्ट इनटू टाइम, ठीक है, इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब लाभ, इसको क्या बोलते हैं लाभ, टाइम मतलब समय और इन्वेस्ट मतलब राशि। तो उनने क्या किया है, तीनों साझेदार ने समान लाभ लेने की शर्त पर, लाभ कितना होना चाहिए समान, मतलब इसके तो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, अब किसने क्या बोला है, पूंजी में उसने जो इन्वेस्ट किया है क्रमशः 2 वर्ष 5 वर्ष और क्या किया है 6 वर्ष किया है। अगर हमें इन्वेस्ट निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्ट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाई टाइम। तो प्रॉफिट तो समान है, प्रॉफिट मान लो 1 है, तो इसका कितना आएगा, पहले का आएगा 2 रेशो, दूसरे का आएगा 1/5 रेशो, तीसरे का आएगा 1/6। लेकिन आपको पता है कभी भी रेशो जो होता है वो ऐसे नहीं होता, कैसे होता है, रेशो होता है हमेशा सिंपल रेशो में। तो इन सब का एलसीएम क्या आएगा, हमें पता 30 आ जाएगा। तो हम 1/2 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे रेशो, 1/5 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे रेशो, 1/6 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा 15, किसका आएगा कितना 6, इसका आएगा कितना 5। तो हम क्या बोलेंगे 15/6/5, ये इसका क्या हो गया, पूंजी का क्या हो गया, अनुपात हो गया। हो गया, तो ये सवाल आपके समझ में आया कि तीन साझेदार हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये हमारा टाइप नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 1 टाइप नंबर 2 का। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, जैसे कि पार्ट ए है पार्ट बी है, अभी क्या कर रहा था सीधा सीधा है। अब पता चले कि भाई जो सी वाला व्यक्ति है वो 6वें महीने में इंटर हो रहा है, ठीक है ना, 6वें महीने में इंटर हो रहा है, और जो बी वाला व्यक्ति है कभी दूसरे महीने में आ रहा है, कभी चौथे महीने में आ रहा है। तो हमें इन सबसे कोई मतलब नहीं कौन कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, हमें इतना मतलब है कि एक साल के अंत में, किसके, एक साल के अंत में कितना महीना टोटल काम किया। जैसे अब मान लो मेरा अक्टूबर में आया, ठीक है, राम है श्याम है मोहन है, मोहन अक्टूबर में आया, तो वो कब तक चलेगा, नवंबर दिसंबर, मतलब 2 महीने या 3 महीने। ठीक है, अगर मान लो 20 अगस्त में आया तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर कितने महीने चलेगा। तो हमें 12 महीने के हिसाब से पूरे टाइम टेबल बनाना है और उसके हिसाब से रेशो निकालना है, और जो हम करते आए हैं वही करना है। ये हमारा टाइप नंबर 2 का बेसिक है, और इसी के साथ टाइप नंबर 2 है, टाइप नंबर 3 है। ये 2-3 पैटर्न है, 1-2 सवाल और करेंगे अपन, इसके साथ इसका टाइप खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये सवाल देखो, ए ने 500 रुपए की पूंजी से व्यापार शुरू किया 2 महीने बाद। तो ए ने 500 रुपए की पूंजी शुरू किया, ए का कितना पैसा लगा 500 रुपए, ठीक है, इनटू, यहाँ रेशो बना लो, बी आया 2 महीने बाद, बी कितने महीने बाद आया 2 महीने बाद आया,
ठीक है, इसने कितने रुपए लगाए, 400 रुपए। सी ने कितना लगाया, सी ने लगाया लगाकर 800 रुपए लगाकर सम्मिलित हुआ। लेकिन कितने महीने बाद, 6 महीने बाद, वर्ष के अंत में, वर्ष कितने का होता है, वर्ष कितने का होता है, 12 महीने का। तो अगर इसने 6 महीने लगाए तो 6 महीने काम किया होगा ना। 6 महीने बाद जो व्यक्ति आया, एक साल में 12 महीने तो 6 महीने। अगर ये 2 महीने बाद आया तो हमें पता है इसने 10 महीने काम किया होगा, किया होगा कि नहीं, इसका पैसा 10 महीने इन्वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। और इसने 5 महीने, मतलब ये कितने समय आया, ये आया हमारा पूरा 12 वर्ष, 12 महीने, मतलब 12 सब महीने, एक साल। इसको काट सकते हो, उड़ा डालो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो। अब तो आप समझदार हो गए हो, ठीक है। और इजी करते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से। कैसे करते हैं, क्या काट सकते हैं, किसी को काट सकते हैं भाई साहब, 4 3 12, 4 दूनी 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। और कोई कर सकता है क्या, कर सकता है, ये इसमें 5 कॉमन है, इसमें 5 कॉमन, इसमें नहीं है, तो हमारा आंसर यहीं से बनेगा, 5 3 15 10 और इसका कितना आएगा, 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये हमारा रेशो बन गया। उसने बोला वर्ष के अंत में 444 का लाभ हुआ, कितने का हुआ, 444 का, डिवाइडेड बाई, तो कितना, उसे में से बी को कितना हिस्सा मिला, बी को कितना, बी, तो हम क्या करेंगे, टोटल कितना हो रहा है, 15 10 25 और 12, 25 और 12 कितना, 37, ठीक है। 37 इंटू कितना, 10। अब देखो एक बात दिमाग में याद रखो, आज मैंने ऑफलाइन क्लास में सिखाया भी था कि भाई हमें एक चीज याद रखना है कि जब भी हम 37 का 3 का गुणा करेंगे, किसका, 3 का, तो ये क्या बनता है, एक 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 111 बनता है। ये आज मैंने अपनी ऑफलाइन क्लास में बताया था। हमारे जबलपुर में हमारी निःशुल्क क्लासेस लगती है और हम गरीब बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाते हैं, और आपको भी इसीलिए, इसी के लिए हमने ऑनलाइन चालू किया है कि हम गरीब से गरीब बच्चों तक के अपने बेस पहुंचा सकें। हम लोग हमेशा हर साल पुलिस में कम से कम 50 से 60 सिलेक्शन देते ही देते हैं, ठीक है। तो देखो 37 का हमें पता है कि 3 बार में कितना होता है, 111 होता है। तो क्या हम इसके आंसर लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब देखो 37 से कम 37 और 37 दिया तो हम क्या बोलेंगे, 4 3 12, 12 धाम 120। मैं बहुत शुद्ध हिंदी में पढ़ाता हूँ, जो हमारे यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, उसके हिसाब से ही कभी कभी आपको अंडरस्टैंडिंग होती होगी कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हमारी शुद्ध यहाँ की जो लैंग्वेज है, मैं उसी में पढ़ाता हूँ, और अपनी मातृभाषा को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। इसको देखो, ये इसका आंसर आया आपका, एक बार रीचेक मार लो। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बी और सी एक सौदे को साझेदारी करते हैं, ठीक है। ए पूरे वर्ष के लिए 4000 लगाता है, बी आरंभ में 6000 लगाता है, लेकिन 4 महीने बाद 8000 कर देता है, और सी 8000 लगाता है परंतु 9 महीने बाद 2000 निकाल लेता है। ऐसे सवाल आते हैं भाई, ऐसे, और ऐसे सवालों को तुम यूं निपटा दोगे। आ जाओ देखते हैं, देखो कैसे देखते हैं, ए बी और सी, ठीक है, तीनों लोग हैं, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। देखो सबसे पहले ए कितना लगाता है, पूरे साल में लगाता है 4000 रुपया, कितना लगाता है, 4000, हमें सिर्फ रेशो निकालने से मतलब, ठीक है। ये कितना लगाता है, 6000 रुपया, लेकिन कितने महीने बाद, 4 महीने बाद कितना कर देता है, तो 4 महीने का कितना, 6000, और बाकी के कितने महीने बचे, कितने बचे, जल्दी बताओ, 12 में से 4 गए, 8 महीने का, ठीक है, रेशो। अब सी कितना लगाता है, 8000 लगाता है, कितना लगाता है, 8000, परंतु 9 माह बाद निकालता है, तो कितने महीने बाद, 9 माह बाद कितना निकाल लेता है, 2000, 2000 रुपये निकालने का मतलब कितना बचेगा, 6000, 6000 बचेगा ना, 2000 अभी तक चल रहे थे, अब 6000 बचेगा, ठीक है। तो 4 महीने बाद 8000 कर देता है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, 8000 का 4 महीना, ठीक है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आएगा, 6000 का कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, टोटल में कितना चाहिए, 12, तो हम क्या बोलेंगे, 4000 तो इसका है भाई साहब, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, ठीक है। और इसका कितना होगा, तो हम बोलेंगे 8 चौके 32, सॉरी 6 चौके 24,000 प्लस 8 रहेंगे 64, तो इसको कितना हो जाएगा, 64,000, टोटल कितना हो गया, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 4 4 8, 6 4 10, कितना हो गया, 10,800, सॉरी 10,000 एक कितना है, हाँ ठीक तो है ना, ठीक है। अब देखो, अच्छा हाँ 88 आएगा, ठीक है 88 है। देखो इसको करेंगे तो 8 भी कितना हो जाएगा, 24, सॉरी
नॉट 8 9 72, ठीक है। इसका आ जाएगा 72, 6 कितना आ जाएगा 18, 9 8 72, 6 18, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 90, मतलब कितना आ गया 90,000। इसका कितना आ गया 88,000, और इसका कितना आ गया 12 चौके 48,000, ठीक है। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तीनों काट दिए, बराबर काट दिए। अब किससे भाग जा सकता है, 2 से जा सकता है, यहाँ 24, यहाँ 44, यहाँ कितना 45, और कुछ जा रहा क्या, नहीं जा रहा, तो ये रेशो बन गया। इनको टोटल करके देखो, इनका टोटल करके देखो। ठीक है, ठीक है राज, तुम्हारा भी आ रहा, सही आ रहा है। ठीक है, हाँ हाँ समझ रहा हूँ, ठीक है दाए, ठीक है। पावर जी ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इसको काटेंगे तो कितना का 24, इनको प्लस करो तो 44 12 कितना आ गया 113। अब हम मुझे 113 का डिवाइड करके बताओ, ठीक है, बताओ श्याम पुत्र। चलो कमेंट तो बहुत आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसका भाग दो, 113 का भाग दोगे तो कितना आएगा, जल्दी से 113 एकम 113 कितनी बार जाएगा, जल्दी से बताओ, ठीक है। कितनी 113, यहाँ कितना आएगा 5 आ जाएगा क्या, कितना बचेगा 113 का एक वही बार भाग जाएगा, इसके बाद कितनी बार जाएगा 5 बार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना, एक की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए है, सी का हिस्सा बताइए, सी का हिस्सा कितना है 45, इसका 45 में क्या कर दो मल्टीप्लाई कर, 15 का गुणा 45 में का 5 में कर दो, 15 पौने 75 की 5 सलाई 7, 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 7 67, एक जीरो और लगा दो, खत्म, सही आंसर। जय, समझ गए राजा बाबू। तो देखिए ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, हम सिर्फ बेसिक ट्रिक बता रहे हैं, जिसके दो ही टाइप होते हैं, ठीक है। सिंपल साझेदारी के दो ही टाइप होते हैं, जिसको मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में बता दिया है, इससे बढ़ के कुछ आता नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसकी लिंक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें, बिल्कुल भी, ये हमारा प्रयास है, ठीक है। और इसको आगे आप लोग ही ले जा सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ कि आज शाम को मैं टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप जुड़ें और उस टेस्ट को, साझेदारी का टेस्ट दें, ठीक है। आपको पता तभी चलेगा कि टेलीग्राम में आपका टेस्ट चलेगा शाम को 6 बजे, तो तैयार रहें। और हमारी कोचिंग की टीम तो तैयार है ही, वैसे शाम को 6 बजे तैयार, ठीक है। 180-90 बच्चे आते हैं हमारी कोचिंग में, जो कि एक ही क्लास में बैठते हैं। तो उन सभी के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। अभी से कि साझेदारी में अगर कोई भी दिक्कत है तो कल ऑफलाइन क्लास में पूछें जबलपुर में, ठीक है।